हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। लास्ट सेशन में हमने एक्सएमएल पार्सिंग के बारे में देखा था और उसमें हमने एक एग्जांपल ट्राई किया था जिसमें हम एक्सएमएल के किसी एक पर्टिकुलर टैग की वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे थे। आज के सेशन में हम एक्सएमएल के सारे टैग्स को एक साथ किसी आरपीजीएल प्रोग्राम में कैसे फैच करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उसके बाद में उसके अंदर एक एक्सएमएल फाइल बना के उसमें आईएफएस पे एक्सएमएल का डेटा स्टोर करते हैं। तो वो सब हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। वर्क लिंक और टेक्सचर में मेरी डायरेक्टरी का नाम है, वहाँ पे ऑप्शन 5 डेटा डॉट एक्सएमएल मैंने फाइल बनाई है एक्सएमएल के लिए। अगर आपको एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना नहीं आता तो आप मेरा प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टरी और एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना बताया हुआ है। अब डेटा डॉट एक्सएमएल को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया इस बार, और यहाँ पे हम चैनल इन्फो नाम से एक मेन टैग है हमारा, उसके अंदर हमने नेम, ईमेल, ब्लॉग और कोर्सेज, ये हमने मल्टीपल टैग्स डिफाइन किए हुए हैं। अब हम इन सभी टैग को एक ही बार में आरपीजीएल में किस तरह से फैच करते हैं वो देखेंगे। तो इस तरह से डेटा आप अपने एक्सएमएल फाइल में स्टोर करके इसको F3 से सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आरपीजीएल प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। तो आरपीजीएल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं अब आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोडिंग फुल्ली फ्री फॉर्मेट में है, तो उसके लिए हम 10th पोजीशन से स्टार स्टार फ्री लिखते हैं और उसके बाद में हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो वेरिएबल जो हैं वो स्टैंड अलोन है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं DCL एस फाइल नेम हमारे वेरिएबल का नेम है जिसकी लेंथ 500 और उसको हमने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज अगर हम नहीं करते हैं तो इसमें गार्बेज वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम इसको हमेशा हर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। सेकेंड वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया हुआ है ऑप्शंस नेम से, और उसको लेंथ भी हमने 500 दी है। अब यहाँ जैसा कि हम उस एक्सएमएल फाइल से सारा डेटा सभी टैग को एक साथ फैच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डीएस को। डीएस डिफाइन करने का प्रोसेस ये रहता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं DCL DS और यहाँ पे हम उसका डीएस का नेम देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा एक्सएमएल का स्ट्रक्चर रहता है, सेम उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डीएस बनाते हैं। तो हमारा जो मेन टैग था उसका नाम था चैनल इन्फो, तो हमने जो हमारा डीएस बनाया है उसको नाम रखा है चैनल इन्फो और इसको एक क्वालिफाइड कीवर्ड दिया है। क्वालिफाइड देने का रीज़न ये है कि जब भी हम इसकी वैल्यू फैच करेंगे तो हम इसका मेन डीएस का नेम डॉट और जो फील्ड हमारे को एक्सेस करनी है वो देंगे, तो इसलिए हम क्वालिफाइड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इस डीएस के अंदर मैंने 4 फील्ड डिफाइन किए सेम एज एक्सएमएल स्ट्रक्चर, जैसा कि हमारे एक्सएमएल स्ट्रक्चर है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फील्ड डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया नेम, ईमेल, इसकी 50-50 मैंने साइज रखा है, ब्लॉग और कोर्सेज, और लास्ट में हम NDS करके इसको टर्मिनेट करते हैं। ये हम फाइल का पाथ देते हैं कि हम किस पाथ से हम एक्सएमएल को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पाथ रहेगा एक्सएमएल फाइल का वो ये है होम शर्मित टेक्सचर में डेटा डॉट एक्सएमएल। पाथ कॉपी करने का तरीका प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और मैं भी एंड में आपको वापस बताऊंगा कि किस तरह से हम पाथ यहाँ से फैच करते हैं और हम उसको स्टोर करेंगे फाइल नेम से जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर। उसके बाद में हमारे को ऑप्शंस देना होता है। तो ऑप्शंस में हम केस इक्वल्स टू एनी इसलिए देते हैं कि हम जो हमारा केस सेंसिटिविटी की वजह से कोई इशू नहीं आया है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, इसलिए हम इसको ये डिफाइन कर देते हैं कि हमारा स्मॉल केस और अपर केस दोनों सेम रहेगा। और डॉक्यूमेंट में हमने इसका टाइप दिया फाइल और उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं XML इंटू। तो XML इंटू लिखने के बाद हम उस डीएस का नाम लिखते हैं जहाँ पे हमारे को सारी वैल्यूज स्टोर करनी है। तो जैसे अभी हमारा हमने चैनल इन्फो नाम से डीएस बनाया तो हम उसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और चैनल इन्फो %XML। अब हम यहाँ पे फाइल का नेम देंगे, जो हमारा पाथ रहेगा इस पाथ को हमने यहाँ पास किया और कोलन लगा के ऑप्शंस। तो ये इस तरह का इसका सिंटेक्स रहता है। तो यहाँ पे चैनल डीएस का नेम %XML फाइल नेम और ऑप्शंस, और उसको टर्मिनेट कर दिया। तो अब जैसे ही ये लाइन नंबर 16 कॉल होगी रन इस पे कंपाइल का होगी, तो हमारा जो भी डेटा है वो सारा XML पाथ से हमारे डीएस में आके स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको डीएस में हमारा डेटा आ गया तो हम डीएस से डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करेंगे चैनल इन्फो। जैसा कि हमारा ऊपर डीएस क्वालिफाइड है तो हम डीएस का नेम लिखेंगे और डॉट फील्ड नेम, तो चैनल इन्फो डॉट नेम
channel.info.email.blog.courses और हमने लास्ट में प्रोग्राम को डिफाइन किया है कि स्टार एनएलआर इक्वल्स टू ऑन, मतलब ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा डेटा है वो एज इट इज़ यहाँ पे फैच कर सकते हैं। बस इसमें एक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हमारा जो यहाँ पे डीएस का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ अपनी एक्सएमएल की तरह होना चाहिए, अदरवाइज ये इसमें इश्यू कर सकता है। तो इस चीज़ का मेन हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारे वैल्यूज आ रही हैं क्या। तो पार्स XML2 14 कंपाइल हो चुका है ये सक्सेसफुली। अब हम इसको कॉल करेंगे। कॉल के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से CB लिख कर एंटर कर सकते हैं। तो अभी इस तरीके से तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा सबसे पहले उसने नेम को प्रिंट किया है टेक्सचर में, उसके बाद में ईमेल एड्रेस को प्रिंट किया, फिर हमारे ब्लॉग एड्रेस को प्रिंट किया एंड लास्ट में उसने कोर्सेज को प्रिंट किया। तो इस तरीके से हम XML का सारा डेटा एक बार में फैच कर सकते हैं। तो प्रीवियस में हमने देखा कि हम किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर टैग को एक्सेस करते हैं, XML पार्सिंग करते हैं आरपीजीएल के अंदर। इस सेशन में हमने देखा कि हम सभी टैग्स को एक साथ किस तरह से डीएस में स्टोर कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम XML फाइल को आरपीजी प्रोग्राम में ही डिफाइन करके वहाँ से डेटा कैसे फैच करते हैं। तो अगर आपको इनके सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसके लिए एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली सोर्स कोड को कॉपी करके अपने ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।